हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन वंस अगेन ऑन अवर चैनल लेगोपीडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने फेडरलिज्म का पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया, जिसमें हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया था। पहला डिफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरलिज्म एंड द सेकंड वन इज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये उसी पर्टिकुलर चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म में आपका एक आता है कमिंग टुगेदर, एक आता है होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जाइए पार्ट फर्स्ट देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फेडरलिज्म का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर से आया हुआ। क्वेश्चन कैसे आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर या होल्डिंग टुगेदर, या व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में जानते हैं। ठीक, तो देखिए आज का जो टॉपिक है उसमें क्या लिखा है, टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि फेडरलिज्म एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। और जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपने गिवन सब्जेक्ट पे ही वर्क करती हैं और वो एक दूसरे को सबऑर्डिनेट भी नहीं होती हैं। ठीक है, हमने इसके फीचर्स भी पढ़े थे, 6 फीचर्स हमने कवर किए थे पार्ट 1 में, जो कि लास्ट वीडियो था हमारा। ठीक, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म में पहला आता है आपका कमिंग टुगेदर और दूसरा आता है आपका होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कैसा फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कैसा फेडरेशन है, आइए जानते हैं। देखिए कमिंग टुगेदर कैसा फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आपके स्टेट बॉडीज के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास, सभी के पास इक्वल पावर होती है। सभी के पास क्या होती है, इक्वल पावर होती है। ठीक है ना, बहुत ही अनसर्टेन तरीके से, अनइवन तरीके से इनमें क्या कहते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जितनी पावर स्टेट के पास होगी उतनी पावर सेंट्रल के पास होगी, और ये स्टेट्स की पावर और सेंट्रल्स की पावर ये लोग मिलकर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाते हैं, जो कि आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, अब देखिए होल्डिंग टुगेदर क्या होता है। होल्डिंग टुगेदर, जिन भी पर्टिकुलर कंट्रीज में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, वहां पे सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होता है स्टेट के कंपैरिजन में, और स्टेट, जितने भी स्टेट्स होते हैं, सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होते। हमारी कंट्री होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे है। ठीक है, यूएसए वगैरह किस फेडरेशन पे है, यूएसए हुआ, स्पेन हुआ, स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्रियां आपकी कमिंग टुगेदर फेडरेशन पे है। मतलब यहाँ पे सेंट्रल के पास जितनी पावर है उतनी पावर आपके स्टेट बॉडीज के पास भी है, और एक दूसरे को सबऑर्डिनेट भी नहीं करेंगे, और ये सारी की सारी पावर्स मिलकर कंट्री को मोर यूनाइट बनाती हैं, और ये आपके होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होता है इनका स्ट्रक्चर, इसका कमिंग टुगेदर का। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर होती है, स्टेट के पास कम पावर होती है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पावर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप देखते हो हमारे इंडिया में अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसके पास स्पेशल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल नंबर 371A, आर्टिकल नंबर 371B, आर्टिकल नंबर 371C, ऐसे कर करके आपके मणिपुर, असम, इसके बाद आपके गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। जैसे हमने अभी लास्ट ईयर की बुक में क्या देखा था कि जम्मू कश्मीर के पास भी स्पेशल पावर थी, आर्टिकल नंबर 370 की मदद से उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी, लेकिन वो अभी डिसॉल्व कर दिया गया पूरी तरीके से, तो वो भी दो टुकड़ों में बढ़ गया, एक लद्दाख बन गया और एक आपका JNK यूटी बन गया। ठीक है, यूनाइटेड टेरिटरीज। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन होता है जहां पे सेंट्रल मोर पावरफुल होता है और सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स नहीं होते, स्टेट बाय स्टेट उनकी पावर बहुत ज्यादा डाइवर्स होती है। सेकंड थिंग, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन होता है जहां पर सभी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबके पास इक्वल पावर्स होते हैं, और आपका ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के कंपैरिजन में मोर पावरफुल होता है। ठीक, कमिंग टुगेदर का अगर एग्जांपल आपको देना है तो आप दे देंगे यूएसए वगैरह, और आपको अगर होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल देना है तो आप अपनी कंट्री को बताएंगे इंडिया। इंडिया हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन रूट को फॉलो करता है। तो आई होप ये टॉपिक जो टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म था आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, चाहे ये टॉपिक्स हो, चाहे आपके पावर शेयरिंग के टॉपिक्स हो, या आपके फेडरलिज्म के पार्ट फर्स्ट वीडियो में कोई टॉपिक हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था पार्ट सेकंड। अब पार्ट थर्ड जब आएगा तो उसमें जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसे कवर करेंगे। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए विजिटर है हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ यहीं अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयर। ओके।